हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो कि चैप्टर वाइज साल पेपर है वो कंप्लीट किया जा रहा था, जिसमें कि ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। ये लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जिसमें कि आपको आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो है इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट साइंस प्लस जीके सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार सॉल्व पेपर जो है इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें जो है आपको 234 सेट जो है प्रीवियस ईयर पेपर के दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड है, जिसमें कि आपको विस्तृत व्याख्या सहित हल जो है दिया गया है सभी क्वेश्चन का, जिसमें आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो है 5 होने वाली है। इसके पहले जो है 4 क्लास कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आप देखे ना हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉचिंग कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट जो है इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था जो है कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि ये सभी टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन वो सभी एक बाय एक करके देखेंगे, और सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, इसी बुक से आपको परीक्षा में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये यूथ कंपटीशन टाइम की, यदि आप आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ सकें, उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉपिक है योजना आयोग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में सभी को एक बाय एक करके देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, नरेंद्र मोदी। ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो आप लोग देखते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले इसका नाम योजना आयोग था, इसको परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना दिया गया, और जिसके पहले अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। तो पहले अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी होंगे। तो इसमें जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और नीति का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन जो है ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रस्तावित करके किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो कि दिशात्मक और नीतिगत सहायता प्रदान करता है और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है और इसमें जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्यालय, आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जयपुर में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या बेंगलुरु में स्थित है या नई दिल्ली में स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो वित्त आयोग के स्थान पर, वित्त आयोग, विधि आयोग के स्थान पर या यूपीएससी के स्थान पर या योजना आयोग के स्थान पर? तो आप सबको मालूम हो गया होगा कि नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आपसे पूछा गया है, अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें उपाध्यक्ष पूछा गया है, राजीव कुमार हैं, अमिताभ कांत थे या राजीव महर्षि थे या अरविंद सुब्रमण्यम थे? तो जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजीव कुमार। ध्यान रखिएगा। जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और वर्तमान में श्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन जिसे GES कहते हैं, ये 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था और नीति का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नीति का पूरा नाम पूछ रहा है। तो आप लोग यदि देखे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर तुरंत याद आ जाएगा। तो नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट टीचिंग इंडिया है या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है या नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन है या नेशनल इंस्टीट्यूशन टूवर्ड्स इंडिया है? तो आप लोग अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में जो कि पूछा गया था नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन GES का 8वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2017 को हैदराबाद में आयोजित हुआ था और इसे अमेरिका और भारत ने मिलकर के आयोजित किया था। इसमें जो है 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण एशिया में इस शिखर सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हिंदी नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जिसको जो है 1 जनवरी 2015 को इस संस्था के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया था और इस आयोग के CEO जो है श्री VVR सुब्रमण्यम है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं उसको एक बाय एक करके देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता
की सिफारिश की थी? तो A.K. माथुर समिति ने, वघुल समिति ने, P.K. थुंगन समिति ने या वासुदेव समिति ने? ये कौन किए थे? 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो संवैधानिक मान्यता की सिफारिश कौन किया था? तो ये किए थे P.K. थुंगन समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1988 या 89 में गठित P.K. थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की और इस समिति के सुझाव पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक जो है पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? लोकसभा करता है, राज्य विधानसभा करता है, राज्य विधान मंडल करता है या राज्यसभा करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट करता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन करता है। संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है राज्य विधानमंडल, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है लेता है। फैक्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243A से लेकर के 243O तक के पंचायतों के गठन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक? 243A से लेकर के 243O तक के पंचायतों के गठन से संबंधित है और जिसके अनुच्छेद 243C के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित निर्णय संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल लेता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, जबकि 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? 73वां संविधान संशोधन या 65वां संशोधन या 75वां संशोधन या 17वां संशोधन? तो इनमें से आपको बताना है संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और पंचायती राज संस्थाओं भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय शासन का विषय आम नागरिक की समस्या और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन, सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान स्तरीय पंचायती राज संरचना है। 3 है, 5 है, 2 है या 4 है? तो इनमें से आपको बताना है, तो इसमें 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है और यह संरचना इस प्रकार है: ग्राम स्तर पर जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, मध्यवर्ती स्तर पर जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत कहते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय जो है नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या जिला पंचायत? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है निकाय प्रशासन का निकाय जो है नहीं है। तो प्रशासन का निकाय जो है ये कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये जिला पंचायत जो है नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत जो है ये प्रशासन का निकाय नहीं है।
जिला पंचायत शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर पर एक प्रमुख कार्यालय है, जो कि अपने जिले के सभी जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखते हैं। हुए समय समय पर ग्राम पंचायतों जनपद पंचायतों को मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? 2003 में, 2002 में, 2004 में या 2001 में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2004 में। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को देख रेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो यही है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भाग 7 में या भाग 9 में, भाग 8 में या भाग 6 में किया गया है? तो आपको बताना है भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन जो है ये भाग 9 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है और यह व्यवस्था जिसके अंतर्गत सत्ता एवं प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत निकाय का आपसे पूछा जा रहा है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो पंचायत निकाय का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था और भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली पंचायती राज संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पिछले फैक्ट में आप लोग देखे थे, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आपसे पूछा गया है। स्वच्छता नहीं आता है, जन स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था या जन्म और मृत्यु दर का पंजीकरण नहीं आता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है नहीं आता है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो कानून एवं व्यवस्था नहीं आता है। दिए गए विकल्पों में कानून एवं व्यवस्था स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले विषय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचायत के कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? 33, 29, 25 या 19 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? तो 29 विषय जो है ये किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
तो इसका फैक्ट जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। फ्रेंड, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हमें सूचना मिल सके इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पंचायती संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के से कम ना हो और को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। 2/3, 3/4, आधी या 1/3 किया जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 1/3 हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही है। पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है और इस प्रणाली के 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देश भर की सभी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में या पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो ये राज्य है मेघालय, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों की, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है और इस प्रणाली के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर और मंडल परिषद या ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों से के सही क्रम का चयन करें और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, अध्यक्ष मुखिया और प्रमुख, मुखिया अध्यक्ष प्रमुख, प्रमुख मुखिया अध्यक्ष या मुखिया प्रमुख अध्यक्ष। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये जो है मुखिया प्रमुख और अध्यक्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी विकल्प आपका सही है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है और पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं: ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान या मुखिया होता है और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसका अध्यक्ष जो है अध्यक्ष प्रमुख होता है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद और इसका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष को समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा और जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्लोकन करेगी। 243 वाई में कहा गया है, 243 एच में या 243 आई में कहा गया है या 243 यक्स में ये कहा गया है। तो एक किस में जो है कहा गया है, ये कहा गया है 243 आई में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा और जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करेगी।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अनुच्छेद 243 के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला और तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो राज्य सरकार सबसे करीब होती है, या केंद्र सरकार, या पुलिस प्रशासन, या स्थानीय सरकार सबसे करीब होती है। तो किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो ये स्थानीय सरकार हो जाएगा। स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है और क्योंकि यह किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है जो जन प्रशासन का एक रूप है और जिसे भारत में पंचायती राज कहा जाता है, जिसका अभिप्राय स्थानीय स्वशासन से है। भारत में पंचायती राज के विकास के लिए पहली बार वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और जिसने 3 स्तर पंचायत पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है और ग्राम सभा में किसने जो है बनी है, किससे बनी है ग्राम सभा? ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वरिष्ठ नागरिकों से जो है ग्राम सभा बनी है, या पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी पुरुष सदस्यों से बनी है, या पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क सदस्यों से बनी है, या पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी है। तो ये किससे बनी है? तो ये पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाएं 3 प्रकार की हैं। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद है। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है और पंचायती राज संस्थाओं को भारत के संविधान 73वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? पंचायती समिति को, या नगर पालिका को, जिला परिषद को, या ग्राम सभा को जाना जाता है? किसको जो है जाना जाता है आधारशिला के रूप में? आधारशिला के रूप में किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसका मुखिया ग्राम सभा अध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी विशेष परिस्थितियों में इसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, या जिला परिषद, या नगर पंचायत? इनमें से आपको बताना है। ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का अंग है? शहरी स्थानीय शासन का अंग जो है ये नगर पंचायत है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पंचायत का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए क्षेत्र में
नगर पालिकाओं का नगर निगम या नगर पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त के पास होता है। किसके पास होता है? तो ये होता है राज्य सरकार के पास। किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हुए संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया है। 19वें या 71वें या 73वें संशोधन या 76वें संशोधन? तो ये किया है 73वें संशोधन 1992 में। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम सभा को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव अर्थात आधार के रूप में परिकल्पित किया गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, 1952, 1961, 1959 में। यदि आप वीडियो को एकाग्र होकर देखे होंगे तो आपको आंसर जो है ज़रूर पता होगा। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1959 में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता, BR मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पंचायतों से संबंधित है। भाग 11, भाग 10, भाग 9 या भाग जो है 13 जो है संबंधित है। भाग जो है 8 संबंधित है, ध्यान रखिएगा 8। भारतीय संविधान का पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है। भाग जो है 11 संबंधित है, भाग 10 या भाग 9 या भाग 8 संबंधित है। तो पंचायती राज्यों से जो है भाग 9 संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है और जिसमें अनुच्छेद 243A से लेकर के अनुच्छेद 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद या पंचायत समिति या ग्राम सभा? नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम सभा? इनमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। सभी मतदाता को चुनावी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी ग्राम सभा बनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई और एकमात्र अस्थायी इकाई ग्राम सभा है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्मय प्रवृत्ति की किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं, 6, 3, 4 या 5 तक। तो इनमें से आपको बताना है कब तक बनी रहेगी, तो ये 5 तक बनी रहेगी, 5 से अधिक नहीं बनी रहेगी। यहाँ पर पूछा गया है इससे अधिक नहीं होगी, तो ये 5 से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्मय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्षों तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो अभी पिछला क्वेश्चन यदि आप लोग देखे होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 1/5, 1/3 या 1/2, 1/4। तो ये किया गया है 1/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 द्वारा दिए गए पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के 1/3 सीटों और अध्यक्ष 1/3 कार्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है। पंचायतों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 243 में किया गया है। यदि आप पिछला क्वेश्चन सभी को ध्यान दे करके देख रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है। तो यह अनुच्छेद 243 में ये किया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 243 स्थानीय शासन से जुड़ा है। और भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1992 से भारत में लागू हुआ और पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243A से लेकर के 243O तक अनुच्छेद जोड़े गए और तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें कि कुल 29 विषय शामिल हैं और जिस पर पंचायतें कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम जिसे पेशा कहते हैं अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1992, 1994, 1996 में पारित किया गया था या 1990 में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1996 में। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम पेशा वर्ष 1996 में पारित किया गया था और इसके उद्देश्य में संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करना, जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना तथा जनजाति समुदायों के परंपराओं एवं रिवाजों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान में लागू की गई थी, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। पिछले क्वेश्चन आप लोग यदि ध्यान से देखे होंगे तो आपको इस आंसर जो है इसका जो है मालूम होगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है ये भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लागू की गई थी, जो कि 24 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिलों में कब 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रथम अनुशंसित समिति थी। पंचायती राज प्रणाली जो है 3 स्तर पर है। जिला स्तर पर जिला परिषद है और मंडल या ब्लॉक समिति पर पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर है। ग्राम पंचायत पर ग्राम स्तर पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। 3 स्तरीय व्यवस्था में कौन सा शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी टाइप से, उसमें विकल्प आपका चेंज किया गया था। पिछला क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो ये जो है ग्राम पंचायत, तहसील परिषद, जिला परिषद या पंचायत समिति। तो आप सबको मालूम है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर है, लेकिन ये तहसील परिषद जो है इसमें शामिल जो है नहीं है। तो इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
तहसील परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल संस्थाएं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में, पुणे में, जयपुर में, चेन्नई में। वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, आपसे रिपीट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कई क्वेश्चन आपसे रिपीट होंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सर्वप्रथम आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है चेक कीजिए। तो इसमें जो है आपका नई दिल्ली हो जाएगा, पहला विकल्प जो है सही है। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो कि राज्यों के में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है और इसका गठन 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नहीं पूछा गया है, नागालैंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो ये तो है ये है। कौन सा नहीं पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश या नागालैंड या आंध्र प्रदेश या राजस्थान। राजस्थान में तो है, तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है किस में नहीं है, तो ये जो है नागालैंड में नहीं है। ध्यान रखिएगा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है और भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों के बदगरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी और लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? 1, 3, 4 या 2 करते हैं? तो ये करते हैं 1। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच करता है और जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 के द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति के द्वारा, सिंघवी समिति के द्वारा या बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा या GV राव समिति के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की थी और जिसे अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया जिसे पंचायतें कहा जाता है और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243A से लेकर के 243O तक के प्रावधान जो है सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंध, ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन, स्थानीय करों का संग्रह या ग्राम सुविधाओं का विकास। तो इनमें से कौन सा नहीं है ग्राम पंचायतों का कार्य? ग्राम पंचायतों का कार्य जो है ये ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन करना नहीं है। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहते हैं। ब्लॉक समितियों के बजट की जाँच और अनुमोदन का कार्य ग्राम पंचायतों का नहीं है, अतः विकल्प B सही है। ग्राम पंचायतों के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए।
तो ये स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंध करता है ग्राम पंचायत, स्थानीय करों का संग्रह भी करता है ग्राम पंचायत, और ग्राम स्तरीय सेवाओं और सुविधाओं का विकास करना ग्राम पंचायत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है हर 2 वर्ष बाद, या हर 3 वर्ष बाद, हर वर्ष में, या हर 5 वर्ष बाद ये है। भारतीय संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन निकायों के चुनाव का प्रावधान किस में किया गया है? हर 2 वर्ष में करते हैं, या हर 3 वर्ष बाद करते हैं, या हर वर्ष करते हैं, या हर 5 वर्ष बाद करते हैं। तो ये हर 5 वर्ष बाद किया जाता है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में हर 5 वर्ष बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। स्थानीय निकाय 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण स्तर पर पंचायत और शहरी स्तर पर नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, या असम है। तो आप सबको मालूम हो गया होगा, पिछला क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही कई बार एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था इसमें पंचायती राज, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर दिया भी गया है, भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1992 को संविधान में अनुसूची 11 और भाग 9 जोड़ा गया, और इस भाग में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। पारिकर समिति ने की थी, युवा सेना समिति ने, या AVVP समिति ने, या बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो किसने ये सिफारिश की थी? तो ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया, और समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि निम्न है: ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना जो है की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सहतों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। मध्य प्रदेश ने किया था, या अरुणाचल प्रदेश ने, या आंध्र प्रदेश ने, या हिमाचल प्रदेश ने किया था? तो ये किया था अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, तो 2 स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? अमृतसर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम, या मद्रास नगर निगम? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? तो भारत का पहला नगर निगम ये था मद्रास नगर निगम।
भारत का पहला नगरपालिका निगम मद्रास नगर निगम था और इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी और इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी और तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपात उपबंध से संबंधित है, इमरजेंसी प्रोविजन से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं अब तक के उसको एक बाय एक करके देखेंगे। अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासन में लगाया गया था? I.K. गुजराल, P.V. नरसिम्हा राव, A.V. वाजपेयी या इंदिरा गांधी के काल में ये लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा और उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्रुखदीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन या आपदाओं के मामलों में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है या संचित निधि का या सार्वजनिक निधि का या आम निधि का ये उपयोग किया जा सकता है? तो किस निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है और इस निधि को राष्ट्रपति के ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है और यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह जो है किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है और इसे बाद में जो है संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं उसको देख लीजिए। तो इसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? 52वें संशोधन या 42वें संशोधन या 44वें संशोधन या 72वें संशोधन द्वारा ये शामिल किए गए थे। तो आप सबको मालूम होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का 73वां संशोधन, संविधान का 73वां संशोधन जो है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम संरचना का अधिकार देता है। त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, द्विस्तरीय या संघीय शासन देता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये देता है द्विस्तरीय, ध्यान रखिएगा। संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को स्थानीय शासन में न्यूनतम द्विस्तरीय संरचना का अधिकार देता है। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हुए 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। 10%, 25% या 50% या 33% किया गया है। तो कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया है 33%, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निकायों, स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 72वां संशोधन या 74वां संविधान संशोधन या 73वां संशोधन या 75वां संविधान संशोधन? तो ये रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, या भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था, या भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन किया गया था, या सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा? इसमें जो है भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप जो है ये संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है हटा दिया गया था। तो इसमें विकल्प जो है एक सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है? 73वां या 74वां संविधान संशोधन, 43वां या 44वां, 53वां या 54वां संविधान संशोधन, 63वां और 64वां संविधान संशोधन? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध क्रमशः पंचायतों और नगर पालिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। 72वें, 74वें संविधान संशोधन या 73वें या 42वें संविधान संशोधन? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये विकल्प सी सही है, 73वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में शामिल की गई थी और इसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए थे। इसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क आदि विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संवैधानिक शक्ति है और जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन या 42वां संशोधन अधिनियम? या 26वां संविधान संशोधन अधिनियम या 24वां संशोधन अधिनियम? तो इनमें से आपको विकल्प जो है बताना है। तो ये विकल्प इसका हो जाएगा डी विकल्प, 24वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। यह भी निर्धारित किया गया है कि दोनों सदनों के पास होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368
संविधान संशोधन से संबंधित है। अभी तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 पंचायत को जोड़ गया है। ये 74वें संविधान संशोधन में या 7वें संविधान संशोधन में या 83वें संविधान संशोधन में या 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो ये जो है जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इसको। भारत में वर्ष 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के प्रावधानों को शामिल करते हुए पंचायतें नामक संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषय को समायोजित करने वाली एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था। डेसा अधिनियम 1996, मेसा अधिनियम 1996, नेसा अधिनियम 1996 या पेशा अधिनियम 1996। तो इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो इसमें जो है पेशा अधिनियम 1996 हो जाएगा। पेशा जो है अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकारी क्षेत्र के लिए का प्रावधान है। नगर पंचायत का, नगर निगम का, नगर पालिका परिषद का या ग्राम पंचायत का। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो नगर पंचायत जो है ये सही है, ध्यान रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकाली क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत का प्रावधान किया गया और इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का शामिल किया गया जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया था और अनुच्छेद 243 तय से 243 या 6 के उपबंध को भी शामिल किया गया है तथा इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा या 73वां संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा या 73वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो इनमें से बताना है आपको पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। ये 2 बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है और इस प्रणाली के 3 स्तर हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो वो संविधान या अनुच्छेद था 51A, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था 1952 में, 1951 में, 1950 में या 1953 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है,
तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार ये पूछा गया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध या कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची में स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकुलर शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन या 32वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं और इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग 4 क के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल पूछा जाए तो पहले जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? लोकतांत्रिक या गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग क्वेश्चन है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन में, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ में, या दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से, या निचला सदन में? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित हुआ था? ये किस सदन में पारित हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दोनों में पारित हुआ है, ऊपरी और निचले सदन में, लेकिन अलग से। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है और भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। आचमन युक्त धारा, अरविल धारा, निर्मल धारा या स्वच्छ किनारा? तो राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्ताव मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ये जो है क्या शामिल इसमें नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आचमक, ये जो है आचमन युक्त धारा, ये शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्ताव मसौदे में शामिल है, जबकि आचमन युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। कोई ग्रुप हो तो उसमें वीडियो सेंड कर दीजिएगा और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना स्पेस के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इसका PDF जो है सेंड किया जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।